We don't go to Bollywood, we bring Bollywood to us. देसी कम्युनिटी है। नेटफ्लिक्स का एक और नया रियलिटी शो जिसमें फुल ऑन ड्रामा है, बहुत सारी रियलिटी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। और ये क्यों शुरू हुआ है इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स हमारे पास हैं, दैट विल टेल यू नाउ। मुझे लग रहा है कि ये शो का मेन पर्पस ये है कि सबको गरीब फील करवाना है। I swear. एक कपल है इसके अंदर, उसके अंदर जो लेडी है उसके पास 40 किलो गोल्ड है और हर साल उसे एनिवर्सरी पर सिर्फ गोल्ड गिफ्ट होता है, वो भी किलो के हिसाब से। I have 40 kilos of gold. Can you believe it? जितने किलो की वो हैं उतने गोल्ड उन्हें मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ शो इसलिए दिखाया गया है कि मतलब ये तुम गरीबों बैठ के देखो जो अपने नेटफ्लिक्स के 700 रुपए के सब्सक्रिप्शन के लिए रोते हो कितना महंगा, ये देखो तुम लोग। यहाँ पर सिर्फ बातें लग्जरी, फैशन, कार्स, ज्वेलरी, ये सब होगी। और रियलिटी, आई टेल यू, जितनी भी ये रियलिटी शोज की रियलिटी है वो सभी को मालूम है, और कितना स्क्रिप्टेड होता है और कितना अननेसेसरी ड्रामा इसमें डाला जाता है वो तो आप सबको पता है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है नेटफ्लिक्स के शोज जो हैं वो चाहते हैं कि यार हम भी रियलिटी शो बने, हम भी ऐसे बिग बॉस टाइप शो बनाए अपना, पर वो नहीं बना पाते। इतनी अमीरियत है उनके अंदर कि ये जो कपल्स हैं, साफ पता चल रहा है सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि यार हम बहुत ही अच्छे हैं, हम बहुत ही कूल हैं, हम बहुत ही अमीर हैं, जो है भी अमीर। पर ये जो करण कुंद्रा और तेजस्वी हैं, ये सिर्फ अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अमीर, इनकी बातें ही अमीरों वाली नहीं है। I'm really nervous. ये जो मैंने आपको कहा कि ये लग्जरी, फैशन और ये रियलिटी शो है और इसमें ड्रामा भी है, तो जो ड्रामा की मैं बात कर रही थी वो यही दोनों है। क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रामा, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं दोनों के दोनों कि यहाँ पर और कुछ नहीं मिला कि कैसे बातें होंगी हमारे बारे में, तो एंगेजमेंट ही कर डाली। एग्जैक्टली। इतने सालों से लोग बोल रहे हैं यार इनकी एंगेजमेंट कब होगी, रूमर्स उड़ते हैं इनकी शादी होने वाली है, ये होने वाला है, कभी कुछ नहीं होता। पर अब एक नेटफ्लिक्स का शो आया जिसके अंदर पहले 2-3 एपिसोड में तो तेजस्वी प्रकाश को लोग शेम कर रहे हैं कि भाई तुम इतने साल इसके साथ बिना रिंग के कैसे रह ली हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कैसे बिना कमिटमेंट के रह सकती हो। और फिर दिखा रहे हैं कि करण कुंद्रा मम्मी पापा को कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर। और करण कुंद्रा बोल रहे हैं कि भाई आई डोंट फील लाइक अ हस्बैंड, आई फील लाइक हर फादर। Why would you not trust me? बहुत एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी प्रकाश जो है वो सिर्फ इसलिए आई थी कि भाई करण कुंद्रा मुझसे शादी नहीं कर रहे, मुझे रिंग नहीं दे रहे, तो एक शो बनाते हैं जिसमें मैं शेम करूंगी अपने आप को कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। और करण कुंद्रा एंड में जाके रिंग दे ही देंगे जो उन्होंने दे दी है। क्या इन्हें इस बात का एहसास पहले नहीं हुआ होगा? लेकिन क्यों नहीं एक रियलिटी शो पर ये चीज़ें किया जाए, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग है ये चीज़ करना। पहले हुआ करता था स्वयंवर, राखी का स्वयंवर हुआ था या और लोगों का जो स्वयंवर चल रहा था, अब उसका जो देसी तो नहीं कहूँगी, विदेशी वर्जन जो है वो यही है कि यार देसी ब्लिंग पर एग्जैक्टली। पर ऐसा नहीं है कि पहली बारी कोई एंगेजमेंट या शादी हो रही किसी शो पे, पहले बिग बॉस से भी एक शादी हो चुकी है, राखी का स्वयंवर तो हो ही चुका है, एक और अविका गौर है उनकी भी शादी हुई है अभी। ऐसे तो मतलब लोग इतनी इजीली शादी करे जा रहे हैं पैसों के लिए, फेम के लिए, टीआरपी के लिए। तो मुझे देख के लगता है यार चल ठीक है, तुम्हारा भी सही चल रहा है। लेकिन सही चलते चलते जब वो ट्रोल हो जाते हैं तो फिर वो बाद में क्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बातें मतलब ऑफ कोर्स तेजस्वी की और करण कुंद्रा की होंगी, क्योंकि वही एक ऐसा नामी चेहरा है उन सारे लोगों के बीच में जिसको लोग जानते हैं, और वही उतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, जो कि इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ऑन स्क्रीन। ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ शट अप। पर ऐसा लग रहा है कि जो बाकी के सारे कपल्स हैं वो पैसे देकर इस शो पर आए हैं, क्योंकि वो लग रहा है, हाँ मतलब पैसे देकर ही आए हैं डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार ये कौन है लोग, ये कहाँ से आए, ये क्यों है शो पे, किस बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सिर्फ पैसा ही है जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। जो बहुत ही फेमस जिन्होंने स्पॉन्सर करा था बिग बॉस को भी, डैन्यूब ग्रुप के जो थे रिजवान साजन, उनका जो बेटा है वो भी एक एज अ कपल है। एक है सतीश सांगपाल जो है और बिंदा सांगपाल, मुझे लगता है वो जो बेस्ट कपल है। मतलब जैसे फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइज में शालिनी पासी फेमस हुई थी अपनी हरकतों की वजह से, ये वैसे ही फेमस होंगे। और एग्जैक्ट शालिनी पासी जैसी ही बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पर, उस तरह के कपल्स हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि यार वो बिल्कुल सिमिलर वाइब दे रही हैं, और शायद पैसे वालों के ऐसे ही वाइब होते होंगे, यही उनके नखरे होते होंगे, और उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा था कि शालिनी पासी को भी इधर हो जाना चाहिए था, पर वो पहले इसी तरह के सिमिलर शो में आ चुकी हैं, तो आई फील कि ठीक है यहाँ पर बिना उनके काम चला लेंगे। पर ये जो सतीश सांगपाल है, उन्होंने पहले ही एपिसोड में दिखाया है कि उनकी बेटी का बर्थडे है, जो बेटी है अभी
3 साल की, और उनको बर्थडे में क्या गिफ्ट करा होगा? क्या रैंडम एक वाइल्ड थॉट क्या हो सकता है, क्या गिफ्ट करा होगा उन्होंने? वो छोटी वाली वो साइकिल। नो नो नो, उन्होंने एक बड़ी वाली रोल्स रॉयस गिफ्ट करी है, वो भी पिंक कलर की, जिसका इंटीरियर भी पूरा पिंक पिंक है क्योंकि उनकी बेटी है ऐसी। अच्छा, वो 3 साल की बेटी उस कार में जाएगी घूमने के लिए। वाह, जाएगी, वाह, I mean, वाह। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं और साक्षी जल रहे हैं इस नहीं बात से। नहीं, हाँ, मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। ये इधर कैसे आग लग पता रही- नहीं कैसे है, पर मुझे तो बच्ची से भी जलन हो रही है यार, इतना पैसा कैसे है किसी के पास। और दिखा रहे हैं कि एक उनका जैसे डॉल हाउस होता है छोटे बच्चों का, उनका एक एलवी का कंपार्टमेंट है जिसको वो खोलती हैं, उसमें ड्रॉरें निकलती हैं और वो खरीदने जा रही हैं वो एलवी। मतलब बस मुझे सानिया, अडॉप्ट बस- कर लो यार बस तुम बस लोग। सानिया, मुझे इससे ज्यादा मुझसे सुना नहीं जाएगा। मुझे अब अभी इतने बड़ा होने के बाद अपने बचपन को लेकर दुख हो रहा है कि क्या किया। हमारे मम्मी पापा कहते थे कि बेटा हमने तुम्हें ऐसा पाला है कि तो क्या हमारे आस पड़ोस में क्या पूरी की पूरी रिश्तेदारी में किसी बच्चे को इतना बढ़िया तरीके से नहीं पाला गया। सीरियसली। हाँ, तो ये जो सारी अमीरियत है ये दिखाई जा रही है नेटफ्लिक्स के शो पे। 7 एपिसोड हैं इसमें। इसमें बहुत कुछ ड्रामा है, बहुत कुछ एक्टिंग भी है, पर मुझे लगता है जो मसाला और ट्रैश टीवी वाला कंटेंट हमें चाहिए वो ज़रूर है इसके अंदर। तो इस वीकेंड आप भी जाइए देखिए। Yes. और हमने तो देख लिया, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।